अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है ब्रैग्स लॉ। और ब्रैग्स लॉ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरे जो है वो टोटली जो है इस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे अब देखें कि एक्सरे इज़ अ टेक्निक यूज़ फॉर स्ट्रक्चर, ये आप लोगों को पता है कि स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन एक्सरे की जो बेस जो है एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक की, वो एक्चुअली ब्रैग्स लॉ है। ये है क्या एक्चुअली कि सपोज वी हैव बीम ऑफ एक्सरे फॉल ऑन द क्रिस्टल। ये कोई क्रिस्टल है, ये रेड लाइन में जो आपको नज़र आ रहा है इसमें पैरेलल प्लेन्स हैं, ये अपर प्लेन है, ये लोअर प्लेन है। तो इन दोनों प्लेन के दरमियान में ये कोई डिस्टेंस है डी। यहाँ पे ये रेज जो है फॉल कर रही हैं, जैसे ए फॉल कर रही है ए ओ, और इसी तरह से बी एक्स फॉल कर रही है। तो ये बी वाई या बी एक्स जो है ये फॉल करती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो है वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है, वो एंगल थीटा बनाती है यहाँ पे। तो फॉल ऑन द एट द ग्लैंस सपोज वी हैव, तो रेज विल बी रिफ्लेक्टेड। तो ये इस तरह का आपके पास, यानी कि ये इंसिडेंट रेडिएशंस है और ये डायफ्रैक्टेड रेडिएशंस है, ये पैरेलल प्लेन्स है। और ये जब आप इसे एक्सटेंड करते हैं मतलब रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ से डॉटेड लाइन से, तो यहाँ पे स्ट्राइक करती है, यानी कि यहाँ से इंटरसेक्ट करती है बी एक्स को या बी वाई को कह सकते हैं। इसी तरह से जो डी जी जो है ये फर्दर जब आप इसे एक्सटेंड करते हैं तो ये यहाँ पे आके मिलती है। और अब हम इसको जो है, तो अभी हम प्रूव करते हैं इसको ब्रैग्स लॉ को कि ये किस तरह से काम करता है। तो पहले नंबर पे यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो हमारे पास जो एंगल जो है एंगल थीटा, ये हमारे पास, पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं तसल्ली के साथ। तो हमारे पास ये एक रे बनती है इंसिडेंट रे ए ओ, और दूसरे नंबर पे बनती है ये बी एक्स, जिसको मैंने दोनों को ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है। दूसरे हिस्से में देखें तो आपको सी है और ये रेड में जो है ओ है। और इसी तरह डायफ्रैक्टेड रे जो है डी और जी है यहाँ पे। अब इन दोनों के दरमियान में देखें तो आपके पास दो राइट एंगल ट्राई एंगल्स बन रही है, ये एक्स है, यहाँ पे पॉइंट ओ है, और ये क्या हो गया वाई है। इसी तरह से दूसरी जो हमारे पास ट्राई एंगल बनती है राइट एंगल ट्राई एंगल, यानी कि कामत ज़ाविया मुसल्लस, वो जी ओ और वाई है। इन दोनों के दरमियान अगर हम एंगल देखें तो दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। अब जब एंगल दोनों का सेम है, यानी कि एंगल एक्स ओ वाई, यहाँ पे जो आपके पास ये जो एंगल है एक्स ओ वाई, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो आपके पास एंगल है जी ओ वाई, ये दोनों किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है इसमें, सो अगर जब इनके एंगल बराबर है इट मीन्स के ए ओ यहाँ से ये ब्लू वन और बी एक्स ये आपस में बराबर है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट चले जाते हैं, यानी कि सी ओ डायफ्रैक्टेड रे सी ओ बराबर है डी जी के। अब जब ये दोनों जो है वो बराबर हैं और एंगल भी इक्वल है, अब ये इंसिडेंट रेडिएशन जो ब्लू वन है इक्वल है और डायफ्रैक्टेड रे जो है वो दोनों भी इक्वल है। अब फ़र्क कहाँ पे है, फ़र्क जो आ रहा है इन दोनों की लेंथ के अंदर, इनका जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे है एक्स वाई और जी, जो ये ग्रीन कलर के साथ हमारे पास है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये पाथ डिफरेंस क्या हो गया, एक्स वाई वाई जी। सो पाथ डिफरेंस इज एक्स वाई एंड वाई जी, ये पाथ डिफरेंस है। अब डेफिनेशन के मुताबिक जो पाथ डिफरेंस जो है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि एम एन लैम्डा। अब ये भी पाथ डिफरेंस है आपके पास और दूसरा भी आपके पास पाथ डिफरेंस है टू, इट मीन्स कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम इसे लिख सकते हैं इस इक्वेशंस को कि एन लैम्डा इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जी। ये आपके पास इक्वेशन 3 बन गई। अब ये मुसल्लस जो है हमारे पास, पहली मुसल्लस राइट एंगल ट्राई एंगल एक्स ओ वाई, आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा वतर। तो अमूद हमेशा एंगल के सामने जो है वो अमूद होता है या परपेंडिकुलर जिसे हम कहते हैं, और ये उसके साथ हाइपार्टिनस है। तो साइन थीटा अमूद बटा वतर, यानी कि अमूद क्या है एक्स वाई, वतर क्या आपका ओ वाई या हाइपार्टिनस, ठीक है। तो ये जब ये डिवाइड हो रहा है तो नेक्स्ट जाके क्या हो जाएगा, ओ वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स वाई
आपके पास बन जाएगा ओ वाई साइन थीटा। इसी तरह से एक्स वाई, आप लोग देखें कि ओ वाई एक्चुअली किसके इक्वल है, ओ वाई ये डी के इक्वल है, तो हम ओ वाई की जगह पे डी लिख सकते हैं। इट मीन्स कि एक्स वाई इज इक्वल टू डी साइन थीटा। और इसी तरह से दूसरी राइट एंगल ट्राई लेते हैं हम, रेड वन जो ये वाली, तो इसमें क्या है, रेड में इसी में भी जेड ओ वाई, आपके पास एक जेड ओ वाई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये साइन थीटा आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर जेड वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, वो क्या होगा ओ वाई। तो इस तरह से उसी तरह से सेम फिंगरप्रिंट पे के जी वाई, ये ओ वाई डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपको पता है ओ वाई डी के बराबर है। अब ये देखें कि आपके पास जो पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू है दोनों एक्स वाई प्लस वाई सी, ये दोनों आपके पास आ गई हैं। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, ये आपके पास बन जाएगा डी साइन थीटा, तो ये आपके पास बन जाएगा, यानी कि इक्वेशन 3 में जब हम पुट करेंगे इनकी वैल्यू, तो ये बन जाएगा एन लैम्डा इज इक्वल टू, ये भी डी साइन थीटा है यानी कि एक्स वाई की जगह पे, और वाई जी की जगह पे भी डी साइन थीटा आ गया। अब ये एक डी साइन थीटा और दो डी साइन थीटा जब हम इन्हें सम करेंगे तो ये हो जाएगा एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। यही तो आपका ब्रैग्स लॉ। अभी जो ये हमने फार्मूला जो है वो ड्राइव किया है, तो यहाँ पे जो है एन जो है ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन है, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, ठीक है, और 2 जो है वो फॉर्मूले का कैलकुलेट किया, डी हमारे पास जो है वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, और थीटा आपके पास क्या है, ये ग्लैंसिंग एंगल है। तो अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई है साइन थीटा की, साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। जब साइन 0 होगा तो आंसर 0 होगा। साइन 30 जो है ये 1/2 के बराबर होता है, साइन 45 1 ओवर अंडर रूट 2, साइन 75 दैट विल बी इक्वल टू द अंडर रूट 3 ओवर 2, और साइन 90 इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो ब्रैग्स इक्वेशन एक्चुअली क्या कर रही है, ये रिलेशनशिप दे रही है, किसके दरमियान दे रही है रिलेशनशिप, इंटरप्लेनर डिस्टेंस के दरमियान दे रही है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के दरमियान दे रही है, तो एक्स रेज जो है उसके दरमियान दे रही है। तो इस तरह से ये ब्रैग्स इक्वेशन एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। अभी एक और ये न्यूमेरिकल है कि 1.5 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है, सेट ऑफ द एटॉमिक प्लेन इन अ क्रिस्टल फॉलोइंग मैनर्स। मैनर्स दिया गया है कि ये कोई इंसिडेंट जो है रेडिएशंस है, ये प्लेन से जो है वो स्ट्राइक करती हैं, उसके बाद ये थीटा एंगल बनता है, और ये अल्फा एंगल यहाँ पे दिया गया, डी स्पेसिंग यहाँ पे दी गई है। तो फाइंड द एंगल, ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है, लेकिन आप इस एंगल को डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप लोगों ने ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ी है, ब्रैग्स इक्वेशन के मुताबिक क्या है कि जो आपके पास गिवन डाटा है, एन आपके पास 1 है, लैम्डा आपके पास 1.5 है, और डी स्पेसिंग जो है ये यहाँ पे दी गई है, डी इंटरप्लेनर, और एंगल आपने अल्फा फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि ब्रैग्स इक्वेशन के मुताबिक जो है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, और जब आप इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास ये बन जाता है कि 1.5 और ये 1 और उसके बाद क्या है कि ये 2 है फॉर्मूले का, और डी 2.9 है, और ये क्या आपके पास साइन थीटा है। तो साइन थीटा जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आपके पास है 0.259। अब आप इसका इन्वर्स ले लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन इन्वर्स इज इक्वल टू 0.259 इज इक्वल टू 15 एंगस्ट्रॉम। तो अब आप देखें कि इसके दरमियान जो है और प्लेन के दरमियान जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। आपको थीटा मालूम है, तो आप अगर 90 डिग्री से थीटा की वैल्यू निकाल देंगे तो आपके पास बाकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, तो दैट इज द 75। अब फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन प्लेन, यहाँ पे डाटा में देख ले n इज इक्वल टू 1 हैविंग डी स्पेसिंग 2.3 इन अ सॉलिड ऑब्जर्व्ड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये आपके पास एक डाटा दिया गया है, यूजिंग द सेम रेडिएशंस एज फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शंस, यानी कि जो आपके ऊपर जो रेडिएशंस जो भी आंसर आएगा, यानी कि वेवलेंथ आपने निकालनी है with angle this one for an other solid, calculate the d value for the second solid। अब यहाँ पे
इट मीन्स कि पहले की आपने रेडिएशंस फाइंड आउट करनी है और दूसरे की आपने डी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम पहले हिस्से को हल करते हैं। तो ये देखें कि हमारे पास गिवन क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर मीन n इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2.3, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। So as we know the Bragg's law or Bragg equation, n lambda is equal to 2d sin theta. So we need to rearrange n की वैल्यू पुट कर ले 1, लैम्डा आपने फाइंड आउट करना है 2d और sin थीटा। जब आप इसे सॉल्व करते हैं ये बन जाता है 2.3 एंगस्ट्रॉम। अब ये उसके बाद क्या है, यूजिंग द सेम रेडिएशंस मीन जो आंसर आएगा पहले का, जो वेवलेंथ आएगी पहले की, उसी को यूज करें। और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन यानी कि n आपके पास 1 है, थीटा आपको 60 डिग्री दिया गया है, आपने d यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो लिहाजा क्या होगा कि आपको ये इक्वेशंस पता है कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, n 1 है, d 2.3 है, 2 फार्मूले का d आपने फाइंड आउट करना है, साइन 60 डिग्री है। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं 2.3 डिवाइडेड बाय, जब इसे करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.33 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलाइज द रिफ्लेक्टिंग प्लेन ऑफ लिथियम फ्लोराइड एनालाइजिंग क्रिस्टल हैज अ इंटरप्लेनर डिस्टेंस इज 2.5 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्टेड लाइंस विच हैज द ग्लैंसिंग एंगल 60 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन डाटा है n आपके पास 2 है, और अगर आप स्टेटमेंट में देखें तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस d यानी कि हमारे पास 2.5 है, थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री। सो आप लैम्डा आपने फाइंड आउट यहाँ पे करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एज वी नो द ब्रैग्स इक्वेशन एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, आप वैल्यूज पुट कर लें। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 2.165 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद कैलकुलेट द एंगल एट विच फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन second order reflection will occur in the X-ray spectrometer when X-ray of wavelength of 1.5 angstrom are diffracted by the atom of crystals that the interplanar distance of 4.04। तो ये देखें कि कैलकुलेट द एंगल एट विच, अब ये ए पार्ट है इसका फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, और बी क्या है, सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन होकर, वो एंगल जिसमें फर्स्ट में भी और सेकंड में भी एक्सरे आपको दिया गया है, तो और इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी दिया गया है। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, एक के लिए आपने फर्स्ट ऑर्डर और दूसरे के लिए आपने सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शंस करना है, फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है एंगल इन पे। तो सबसे पहले हम ए को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर यानी कि ए के लिए n इज इक्वल टू 1, लेमडा इज इक्वल टू 1.54, डी इज इक्वल टू 4.04, थीटा आपने मालूम करना है। कैलकुलेट द एंगल एट विच, तो एंगल आपने मालूम करना है। लगा दें जी ब्रैग्स इक्वेशन एज वी लो ब्रैग्स लो, एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, एन आपके पास 1 है, डी आपके पास 1.4 है, तो 2 फॉर्मूले का डी आपको गिवन है। तो जब थीटा इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो ये आपके पास 11 डिग्री बनता है। अब आप सेकंड के लिए करें, n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे और बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे, इसे इनवर्स लेंगे, आपके पास 22.4 एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन।